everyone, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। आज है 4 अगस्त, तो आज की इस वीडियो में हम 4 अगस्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 ये किसने जीती है? ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, चार्ल्स लेक्सन या सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज के रेसर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। फॉर्मूला 1 रेस की सीजन में यह हैमिल्टन की तीसरी जीत है। वहीं मैक्स वर्स्टेपन ये दूसरे स्थान पर व चार्ल्स लेक्सन ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो अभी हाल ही में लियोनेल मेसी जो कि एक फुटबॉलर हैं, इनके साथ इन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉरियस के द्वारा बनाया गया था। तो अभी हाल ही में इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी बनाया गया था और अभी हाल ही में इन्होंने स्टारियन ग्रांड प्रिक्स 2020 भी जीती है। तो स्टारियन ग्रांड प्रिक्स 2020 भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैमिल्टन ने जीती है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व संस्कृत दिवस ये मनाया गया हाल ही में 3 अगस्त को। 3 अगस्त इसका राइट आंसर होगा। विश्व संस्कृत दिवस हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत की याद में मनाया जाता है। 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था। तो ये याद रखिएगा कि विश्व संस्कृत दिवस वर्ष 2020 का ये 3 अगस्त को मनाया गया क्योंकि इसी दिन पड़ी है श्रावण पूर्णिमा। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हाल ही में 28 जुलाई को हमने मनाया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जिसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो ये भी आप याद रखेंगे। वहीं 28 जुलाई को हमने वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया था। 29 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल टाइगर डे। वहीं 30 जुलाई को मनाया गया मानव तस्करी के खिलाफ दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोना कोना उम्मीद अभियान ये किसने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं कोटक महिंद्रा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, HDFC बैंक या LIC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है। यह अभियान इसके तहत बैंक अपने उत्पाद ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉरपोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर व डील करेगा। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो चीफ हैं या MD व CEO हैं वो हैं उदय कोटक व इसकी जो टैग लाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस और अभी हाल ही में इसके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था बहुत ज़रूरी है अभियान। तो बहुत ज़रूरी है अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। और यह एक फसल बीमा अभियान था और इसमें महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ जिलों को शामिल किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला अरब देश कौन बना है? ऑप्शंस हैं UAE, इराक, सऊदी अरब या कतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि UAE। अभी हाल ही में UAE अबू धाबी में, ये UAE की फुल फॉर्म होती है संयुक्त अरब अमीरात, और अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी जो कि इसकी राजधानी है, यहाँ पर वराक परमाणु संयंत्र की इकाई को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला देश अरब का पहला देश बन गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि पहला अरब देश जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू कर चुका है ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। और यह जो संयंत्र है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह दक्षिण कोरियाई टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित है और जो अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। ये 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा जिससे UAE की कुल 25% बिजली की आपूर्ति होगी। बात करें UAE की तो UAE की जो मुद्रा है वो है UAE दिरहम। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। इसके साथ ही UAE में ही IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा
19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि IPL 2020 ये भी होगा संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्त महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले। अगस्त के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से 7 अगस्त के दौरान महिलाओं व शिशुओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व के बारे में अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 का जो विषय रहा है वो रहा है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। तो ये भी आप याद रखेंगे। साल 1991 से वाबा, WHO और यूनिसेफ द्वारा वार्षिक सप्ताह रूप से इसका आयोजन किया जाता है। तो ये कब से मनाया जा रहा है, वर्ष 1991 से। किसके द्वारा, तो WABA के द्वारा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। अब ये वाबा यानी WABA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, और इसका हेडक्वार्टर पेनांग मलेशिया में स्थित है। वाबा के जो संस्थापक हैं उनका नाम है अनवर फजल और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1991 में हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किसने किया। ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, हरदीप पुरी या गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन यानी कि ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत का आयोजन किया या उद्घाटन किया, और यह सम्मेलन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। तो ये जो कार्यक्रम था ये CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। तो ये याद रखिएगा कि ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने, जो कि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है दीपांकर घोष, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया जिसे हम शॉर्ट में परी या PARI के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है केवल एक या 1 व 2 दोनों। तो इसका सही आंसर होगा 1 व 2 दोनों। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, और अभी हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार समाचार इंडियन एक्सप्रेस के जो दीपांकर घोष हैं वह गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया इन्हें दिए गए हैं। तो इन्हें ये पुरस्कार दिए क्यों गए हैं, कोविड-19 महामारी व देश भर में इसके प्रभाव के उनके कवरेज के लिए दिए गए हैं। इन्हें जलवायु परिवर्तन व ग्रामीण भारत पर महामारी के प्रभाव सहित व्यापक क्षेत्र की रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी जाने माने पत्रकार प्रेम भाटिया की याद में 1995 में। तो ये याद रखिएगा कि दीपांकर घोष व पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया जो कि एक गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट है, इन दोनों को प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई है। उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। त्रिपुरा में प्रानिया के लिए तय की गई इस ट्रेन में 46 वैगन हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीजन के गुनियाना स्टेशन पर 34 वैगनों में गेहूं व शेष में चावल व दलहन लोड किया गया था। ये एक एक्सप्रेस सेवा है जहां भिन्न स्टॉक कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि पहली व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन ये उत्तर रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में ये दक्षिण मध्य रेलवे है और इसके कार्यालय ओंगोल सब डिवीजन
दक्षिण मध्य रेलवे के एक कार्यालय ओंगोल सब डिवीजन ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया था। ओंगोल सब डिवीजन कार्यालय को अप्रैल 2020 के महीने के लिए वाटर हीरोज अवार्ड में विजेता घोषित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं जॉर्डन हेंडरसन, केविन द ब्रुयन, मार्कस रैशफोर्ड या वैन डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्डन हेंडरसन। लिवरपूल के प्रीमियर लीग खिताब विजेता कप्तान जॉर्डन हेंडरसन को इंग्लैंड का फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। मैनचेस्टर सिटी के केविन द ब्रुयन व मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड व लिवरपूल की जोड़ी वर्जिल वैन डिस्क व साडियो मेने ने शीर्ष 5 में जगह बनाई है। इस सीजन में जॉर्डन हेंडरसन अब तक 30 लिवरपूल के लीग मैच खेल चुके हैं व इन्होंने कुल 4 गोल किए हैं। तो ये याद रखिएगा कि इंग्लैंड का फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये जॉर्डन हेंडरसन को चुना गया है। बात करें मार्कस रैशफोर्ड की, तो ये मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किसने किया या कहाँ किया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक संचार व आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने 2 अगस्त 2020 को अकोला, महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है। ग्रामीण भागों सहित अकोला व पश्चिम जिलों के निवासियों को अब मांग पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक संचार व आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे के द्वारा और इसके द्वारा वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त होंगे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में इसने कोविड-19 से निपटने के लिए किल कोरोना, रोको टोको अभियान व इसके साथ ही एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किए थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हाल ही में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की है? चलते हैं कल के क्वेश्चन पे। कल का क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम बताना है। ऑप्शन है टी.एस. तिरुमूर्ति, कॉर्मन रेनहार्ट, अजय भूषण पांडे या सुनील अरोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी.एस. तिरुमूर्ति। तो टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, टी.एस. तिरुमूर्ति, जो कि यूएन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। बात करें कॉर्मन रेनहार्ट की, तो इन्हें वर्ल्ड बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं अजय भूषण पांडे, ये भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। वह भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं सुनील अरोड़ा। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप हमारे उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप से भी जुड़ सकते हैं। कल मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।